हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बिंदास। चलो अच्छी बात है। ये आपका चैप्टर था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ये टाइप नेक्स्ट है जब सीपी एसपी के बराबर हो, मतलब कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो। फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी बात है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद जौन सा भी आपका पेपर है वो एक ही बार में 100% क्या हो गया, वो क्लियर हो। ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो नॉर्मली आपका सीजीएल प्री तक का आराम से हो जाएगा, सीजीएल प्री तक का। और मेंस के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जैसे मेरी एक वीडियो आई थी परसेंटेज की, उसमें 4-5 बुक भी थे आपके, 4-5 बुक, और था उसमें आपका प्रैक्टिस सेट। तो वो सिर्फ उनके लिए जिसका हाई लेवल एग्जाम है। ठीक है। और बाकी आपका यूपी पुलिस हो, डीपी हो, रेलवे हो, मतलब कि अदर कोई सा भी एग्जाम हो, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मली 99.99% आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। आ जाओ, बात बहुत होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 85। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, लागत हो या तुम्हारा क्रय हो, क्या बोलते हैं इसे? कॉस्ट प्राइस। जैसे आपका बिक्री मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट में। इसने बोला है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य बराबर है आपके 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आप मुझे ये बताओ, इसे आप काट दो 80 से, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो ये आपका आ गया लागत मूल्य। ठीक है, बटे विक्रय मूल्य। क्या आ गया आपका ये? 4/5, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था, यदि आपका 3x बराबर 4y है तो आपकी जो x की वैल्यू है y का मल्टीपल है और y की वैल्यू x का मल्टीपल। कैसा ये कि x/y बराबर 4/3, तो x 4 y 3। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आप ये बताओ, आपका सीपी 4 है और आपका एसपी 5 है, और मैंने आपसे ये पहले बता दिया था, यदि आपका विक्रय मूल्य बड़ा है कहां से? क्रय से, तो क्या होता है? लाभ। आप इसे यहां समझ लो एक बार, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। ये 4 है आपका, ये 5 है। आप ये बताओ, कोई वस्तु आपने 4 में ली और 5 में बेच दी, क्या हुआ आपको? लाभ 1 का। भाई आपने 4 में ली, 5 में बेच दी, क्या हुआ? 1 का लाभ। क्या हुआ? लाभ। भाई आप ये बताओ, लाभ या हानि हमेशा कहां होता है? सीपी पर। तो जो आपका लाभ है, 1 का लाभ होता है कहां पर? 4 से गुना 100 से, कितना? क्या आ गया? 25%। तो आपको लाभ क्या होता है? 25%। या अब आप यहां देख लो शॉर्ट में, 400 नींबुओं का जो आपका सीपी है वो 320 नींबुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है। ये आपका 8 पंजे 40, 0 से 0 और 8 चौक 32, सीपी अपॉन एसपी 4/5। भाई आप ये बताओ, आपका सीपी 4 है और एसपी 5 है, यहां पे तो आपको ऐसे था, कोई वस्तु या नींबू आपने लिए 4 रुपए के और बेच दिए 5 रुपए के, तो क्या हुआ आपको? 1 का प्रॉफिट या लाभ। कहां से हुआ? 4 से गुना 100 से, कितना? क्या आ गया? 25% आंसर। तो सीधा आपको ऐसा करना है। यहां मैंने आपको पहले समझा दिया और क्वेश्चन आपको ऐसा करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बार और समझ लो। उसने बोला था कि 400 नींबुओं का
सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी के बराबर है। तो आपने काट दो 80 से, 80 पंजे 400 और 80 चौका 320। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5। तो सीपी क्या हो आपके यहाँ 4, भाई सीपी क्या आपके यहाँ 4 और एसपी 5। इसका मतलब कि कोई नींबू आपने 4 में लिए 4 रुपये में और 5 में बेच दिए, तो एक का क्या आपको लाभ, ये क्या आपका प्रॉफिट, क्या ये लाभ। तो आपको एक का लाभ होता है कहां से 4 से गुना 100, तो क्या गया 25%। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। एट्टी सिक्स 86। और फ्रेंड्स ये मैं आपसे कभी नहीं बोलता हूँ कि शुरुआत में कि आप वीडियो लाइक कर दो, वो देखो आप वीडियो पूरी देखना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, और यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो चाहो तो इसे आप डिसलाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी, कौन सा अनसब्सक्राइब भी कर देना यदि समझ में नहीं आवे। लेकिन एक बात है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 86। 15 सेबों का सीपी, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि ये मूल्य हो या लागत हो, क्या बोलते से सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य क्या बोलते से एसपी सेलिंग प्राइस। तो अब इसने दिया है 15 सेबों का सीपी 25 सेबों के एसपी के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 सेबों का सीपी मतलब कि क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताना। 5 या 15, 5 पंजे 25, सीपी अपॉन एसपी बराबर 5/3 या 5/3। आप ये बताओ भाई, आपने सेब ले लिए 5 रुपए के और आपने वही सेब बेचे 3 रुपए के, तो आपको क्या हुआ 2 रुपए की हानि, ये क्या आपका लॉस, क्या है लॉस। तो आपको 2 की हानि होती है कहां से 5 से, भाई आपने 5 में लिए 3 में बेचे तो 2 की हानि 5 से, गुना 100 से कितना 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, तो आपको हानि होगी 40% की। आंसर लॉस मतलब हानि, तो आपको हानि होगी 40% की। एक बार और समझ लो, इसने बोला है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है या समान है। तो काट दो 5 या 15, 5 पंजे 25, सीपी बटे एसपी 5/3। यदि आपने कोई सेब 5 में ले लिए और 3 में बेचे तो 2 की हानि कहां से सीपी से, और मैंने आपको पहले बता दिया हानि या लाभ हमेशा कहाँ होता है सीपी मतलब कि क्रय मूल्य पर, और छूट या डिस्काउंट आपका होता है एमआरपी पर मतलब अंकित मूल्य पर। तो 2 की हानि 5 पे गुना 100 से कितना, क्या गया 40% की हानि। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कि 15 मेजों का सीपी 20 मेजों के एसपी के इक्वल है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताना, ये आपका बिल्कुल 86 के जैसा है, 86 के जैसा है। आपका रूल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। और इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88।
और अब मैंने बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, 40 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये तो ध्यान ने कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 85 के जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो चाहूँ तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व कर दूंगा, लेकिन कोई उसका बेनिफिट नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप अपने हाथों से क्वेश्चन करते हो ना, या फिर करोगे, तो उतना ही आपका मैथ बहुत अच्छा होएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ यदि क्वेश्चन एक जैसे है तो आप उन्हें अपने हाथों से सोल्व कर देना, और जो भी उनका आंसर आए तो आप मुझे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो ये भी आपका 85 के जैसा सेम रूल है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। यदि 18 कुर्सियों का सीपी 16 कुर्सियों के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना। सेम है, तो ये भी आपका है 85 के जैसा। देखो मैं बार बार आपसे ये बता रहा हूं, सीपी क्या होता है, लागत या बोलो क्रय मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य। तो ये तो ध्यान है कि 18 कुर्सियों का जो लागत है 16 कुर्सियों के बिक्री हो या विक्रय हो उसके इक्वल है। ठीक है, बता दो लाभ प्रतिशत 85 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 90। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमें क्या होगा ये बताना, लाभ या प्रतिशत। वैसे ये भी आपका सेम ही है, चलो आ जाओ इसे देखो। 16 वस्तुओं का एसपी 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एसपी अपॉन सीपी बराबर 5/4 या 5/4। भाई आप ये बताओ सीपी क्या होता है आपका, लो इसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या आपका विक्रय मूल्य। ठीक भाई आप ये बताओ, कोई वस्तु आपने 4 में तो ले ली और 5 में बेच दी, क्या हुआ, लाभ। तो क्या हुआ आपको, 1 का लाभ हो गया। और लाभ या हानि हमेशा क्या होता है, सीपी पर। तो 1 का लाभ हुआ आपको, 4 से गुना 100 पर कितना, काट दो, क्या आ गया 25% लाभ आंसर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसा आपका होता 85। 20 संतरों का सीपी 16 संतरों के एसपी के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है, सेम रूल है 85 के जैसा। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात की। सेम तो है, वो तो पूछा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो देखो इसे, इसने बोला है 400 आमों का जो आपका एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य है 320 आमों के सीपी के बराबर है। ठीक है, काट दो, 80 पंजे 400 और 80 चौका 320, तो एसपी
अपॉन CP बराबर 4/5। ठीक है, तो ठीक है, आप ये बताओ, पूछा क्या इसमें, पूछा है हानि प्रतिशत। आप ये बताओ CP क्या आपका कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। भाई आपने संतरे 5 के ले लिए, 4 के आपने बेच दिए, क्या हुआ आपको 1 का हानि, क्या हुआ 1 का हानि या लॉस, हानि या लॉस। तो आपको 1 की हानि होती है कहां से, 5 से गुना 100 से कितना, क्या आ गया 20%, क्योंकि 20×100 आंसर। तो आपको 20% हानि होती है। देखो लॉस क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, हानि। और ये क्या आपका हिंदी में विक्रय मूल्य, और ये क्या आपका क्रय मूल्य। ठीक, यदि आपको नहीं मालूम है, मालूम है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93। बारह वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका सेम है, ठीक है, 85 की जैसा, सिर्फ क्या डिजिट चेंज है। मतलब वो तो दिया इसने कि 12 वस्तुओं का SP 15 वस्तुओं के CP के बराबर है, ठीक है, 85 की जैसा। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसी है कि 15 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के इक्वल है, 85 की जैसा। और फ्रेंड्स इनके सबके आंसर आपको मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट 95, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर वस्तुओं की मतलब वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, ये भी सेम है, चलो इसे बता दूं। इसने दिया 10 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के इक्वल है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना परसेंटेज में, लाभ या हानि। 10 वस्तुओं का CP, ठीक है, क्या बोला आगे किसने, 16 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, देखो CP अपॉन SP, पहले काट दो इसे 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो यह क्या आ गया 8/5। ठीक है, आप ये बताओ CP 8 SP 5, भाई कोई वस्तु आपने 8 में ले ली और 5 में बेच दी, तो क्या हुआ आपको 3 का लॉस या 3 की हानि हुई। आपको 3 की हानि होती है 8 से गुना 100 पर कितना। ठीक है, काट दो 4 से, 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, 25 दिया 75/2, क्या आ गया आपका 37.5% आंसर। तो आपको हानि होती है 37 से 1/2% या 37.5%। ठीक है, लॉस हानि CP क्या आपका क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। नाइन्टी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका बिल्कुल 90 की जैसा है। ठीक है, इसने ये तो बोला है कि 25 वस्तुओं का CP 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 90 की जैसा।
क्वेश्चन नेक्स्ट। बारह पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहले आपका विक्रय हो या आपका हो लागत हो, बात सेम है। तो इसने ये दिया कि 12 पेनों का एसपी 20 पेनों के सीपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 85 के जैसा, 85 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 98, 98। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम है कि 12 पेनों का एसपी 20 पेनों के सीपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना। ये भी आपका 85 की जैसा। क्वेश्चन नंबर 99। यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो, तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आपका सेम ही है। देखो इसने ये दिया है कि 16 मेजों का सीपी 12 मेजों के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, चलो इसे बता दूं क्योंकि इसमें बटे में आ रहा ना। 16 मेजों का सीपी 12 मेजों के एसपी के बराबर है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, सीपी बटे एसपी बराबर 3/4। आप ये बताओ, आपने कोई वस्तु 3 की ली और 4 की बेच दी, क्या हुआ आपको? 1 का लाभ। क्या हुआ? प्रॉफिट। 1 का लाभ हुआ। कहां से हुआ? ये सीपी से, 3 से गुना 100। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाभ या हानि हमेशा क्या होता है? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 100/3 तो 33 सही 1/3% आंसर। ठीक। और जो इससे ऊपर है 97, 98 वो भी सेम है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। 100। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। ये भी आपका 85 की जैसा। इसने ये बोला है मेरी लैंग्वेज में कि 320 आमों का विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 320 का एसपी और 400 के सीपी के बराबर है। ये भी आपका 85 की जैसा है, रूल सेम है। क्वेश्चन नंबर 101। यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उनमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप मुझे ये बताओ, ये सेम क्वेश्चन 85 की जैसा तो है। इसने ये तो दिया है कि 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना। ये भी आपका 85 की जैसा है। फ्रेंड्स आप टेंशन ना लो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा और वो सब क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें बहुत से छोड़ देते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि सब्जेक्टिव है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आपने ये एक बार मेरा पूरा कोर्स देख लिया, मतलब पूरा कोर्स मेरा पढ़ लिया ना, पूरा मतलब सिलेबस, तो मैं बता रहा हूँ कि सीजीएल के प्री तक आपका एक झटके में आराम से हो जाएगा नॉर्मली। और बाकी जैसे आपकी ये रेलवे हो, ठीक है, कोई सा भी हो, आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या तुम्हारा यूपी पुलिस हो, डीपी पुलिस हो,
क्वेश्चन मतलब आपका एग्जाम हो नॉर्मली, तो वहाँ से तो एक क्वेश्चन बाहर जाओ नहीं, ठीक है। मैथ में तो मैथ और रीजनिंग में यदि आपने मुझ पर विश्वास कर लिया तो बाकी फिर आपकी सीधर्दी है। यदि आपको विश्वास हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। इसने बोला है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना। जैसा आपका होता ना 101, वो भी सेम है आपका और ये भी सेम है, 101 भी और 102 भी, सब 85 की जैसा। भाई इसमें ये तो बोला है कि 10 वस्तुओं का एसपी 11 वस्तुओं के सीपी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। लाभ परसेंट बताना, लाभ परसेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, 103 क्वेश्चन। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत बताना। आप मुझे ये बताओ, ये भी आपका 85 के जैसा, लेकिन क्वेश्चन लास्ट है, चलो आप इसे देख लो। चलो इसे हिंदी में बता दूं। 10 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। लागत हो या तुम्हारा फिर क्या हो, क्रिया, बात एक ही है। तो इस आप ऐसे लिख लो, विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य बराबर 13/10, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 13 है और लागत 10 है। भाई आप ये बताओ, आपने कोई संतरे हो, वस्तु कुछ भी हो, क्या दिया इसमें, संतरे, आपने संतरे 10 के ले लिए और 13 में आपने बेच दिए, क्या हुआ आपको 3 का लाभ, 3 का लाभ हुआ। कहाँ हुआ, कहीं पे, सीपी पर। 3 का लाभ होता है 10 पे गुना 100 पर, कितना, क्या आ गया, 30% लाभ हुआ, आंसर, ठीक है। ना तो बाकी अपना ये फंडा है ही आसान वाला, 10 का एसपी बराबर 13 का सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 13/10, तो 3 का लाभ हो गया, मतलब कि प्रॉफिट कहाँ से, 10 से गुना 100 आ गया 30%, ठीक है। यदि आपको हिंदी में नहीं आ समझ में तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है बिल्कुल सेम। फ्रेंड्स ये टाइप आपकी अब खत्म होगी और नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मतलब कि अब यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जौन सी भी मेरी नई वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।